बेसिक के कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे एडवांस की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये अकाउंट क्या चीज है। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर? अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है सर लिखना। बस आप ये मान के चलो, अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है लिखना। अब क्या लिखना है सर? क्या लिखना है? लिखने का मतलब ये होता है कि सर आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, किस फील्ड में? मॉनेटरी फील्ड में। क्या करते हो सर? आप किसी भी चीज में मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अगर आप कुछ भी करते हो ना, उसको आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल, हमने सुबह सब्जी लेने के लिए गए, तो हमने सब्जी खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल के साथ मूव करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या किया? हमने सब्जी खरीदी। कितने की सब्जी खरीदी? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की सब्जी खरीदी। तो आपने उनको क्या पे किया? आपने उनको क्या दिया होगा? ऑब्वियसली सर आपने कैश में पेमेंट किया होगा। अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं किया तो आपने बैंक से किया होगा, यानी फोन पे, गूगल पे, ये आजकल बहुत ज्यादा चलता है, तो आपने इससे पेमेंट किया होगा। हर कोई यही पूछता आपका क्यूआर कोड दो, हर कोई यही कहता आपका क्यूआर कोड दो। आजकल तो कैश लेना भूल गए लोग किसी को। यहाँ पर आपने क्यूआर कोड के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा ऑब्वियसली। देखो सर, जब भी हम बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर 2% होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब 2% होंगे तो ही ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आपने क्या किया? 100 रुपीज में वेजिटेबल परचेज की और आपने उनको 100 रुपीज का पेमेंट किया। क्लियर है? अब ये आप क्या करेंगे? आप एक घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद एक बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि आपने 100 रुपीज की मतलब सब्जी खरीदी। क्या घर पे लिखेंगे? 100 रुपये की सब्जी खरीदी। फिर आप नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपीज का पेट्रोल भरवाया, तो आप ये भी लिखेंगे कि हमने 200 रुपीज का पेट्रोल भरवाया। आपने उनको पैसे दिए, भाई साहब ने पेट्रोल भरा, आपने गाड़ी लगा के इधर से इधर, आप ऑफिस से घर आए, घर से ऑफिस आए। ये सब कुछ हुआ। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि सर यहां पर 2% इंक्लूड हो रहे हैं। एक पर्सन जो दे रहा है, एक पर्सन जो दे रहा है, दूसरा पर्सन जो रिसीव कर रहा है। अब यहां पर दोनों सेम सिचुएशन है, ध्यान लगाना। अगर हम बात करते हैं सर वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल कौन दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए वेजिटेबल दे रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी रिसीव कर रहा है। अब पेमेंट कौन कर रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी पेमेंट कर रहा है। तो रिसीव कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए रिसीव कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको दोनों तरफ से? तो सिर्फ यहाँ पर दोनों तरफ से अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, वो रिकॉर्ड करेगा। एक रिकॉर्ड करेगा मिस्टर ए, रिकॉर्ड करे बी, रिकॉर्ड करेगा, और ये मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा, ये मिस्टर ए रिकॉर्ड करेगा, और ये मिस्टर बी रिकॉर्ड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी के साथ में कोई भी लेन देन करते हैं, क्या करते हैं? हम किसी के साथ में कुछ भी लेन देन करते हैं, और वो भी कौन से फॉर्म में? मॉनेटरी फॉर्म से। मॉनेटरी फॉर्म्स का मतलब जिसको मनी के अंदर मेजरमेंट किया जा सकता है। किसमें? जिसको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। कि जैसे हमने 100 रुपीज की वेजिटेबल परचेज की, हमने 200 रुपीज का पेट्रोल भरवाया, जैसे हमने 236 जितने भी अमाउंट का हमने रिचार्ज करा, इसको हमें क्या बोलते हैं? मॉनेटरी टर्म्स का मतलब मनी के अंदर आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्ड करने को ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, रिकॉर्ड किसको करना है? ट्रांजेक्शन को करना है, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम सिंपल अकाउंटिंग कहते हैं। बस ये बात दिमाग में चला लो कि सर हमको क्या करना है। हमको जो भी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है। क्या करना? उन ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? गिव एंड टेक, यानी कि आप लो, दूसरा देगा, दूसरा देगा, आप लो। सिंपल चीजें से 2% आएंगे साथ में।
किसी के साथ में भी आप बिजनेस करोगे, दो पर्सन होंगे, बिल्कुल सही बात है, दो पर्सन होंगे। सर यहाँ तक तो हमें कंसेप्ट क्लियर है, बस आप तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ तक तो हमको सब कुछ मालूम है। ठीक है सर, हमने बता दिया कि सर दो पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ही वो ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा सर। अब दो पर्सन, पर्सन का मतलब क्या सर? आपने भी बोल दिया कि दो पर्सन बोल दिया सर, पर्सन्स का मतलब क्या? पर्सन्स का मतलब हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पर्सन है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन बोलते हैं हम। हमने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को 50,000 रुपीज का पेमेंट किया। क्या किया? फॉर एग्जांपल हमने 50,000 रुपीज का पेमेंट किया, ये एक पर्सन है। ओके, तो हमने अगर 50,000 रुपीज का ए को पेमेंट किया तो हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने किसी पर्सन को पेमेंट किया, और हम भी कौन है? हम भी पर्सन है। जब दो पर्सन मिलकर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बात सही बोल रहे हैं सर। अब मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया सर? मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि मिस्टर ए एंड कंपनी। क्या स्टार्ट किया? मिस्टर ए एंड कंपनी, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक 100% होल्डिंग रखता है अपनी कैपिटल में, उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटरशिप फर्म। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपराइटरशिप फर्म या प्रोपराइटरशिप बिजनेस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर पर्सन और प्रोपराइटरशिप फर्म दोनों अलग अलग है। प्रोपराइटरशिप फर्म इज अ बिजनेस और मिस्टर ए इज ए पर्सन। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम बात करेंगे पर्सन्स के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन्स होता है जिसका हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसका भी नाम होता है। एक होता है प्रोपराइटरशिप फर्म, दिस इज अ पर्सन। आपने फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड को गुड सेल्स किया, ऐसा आता है नाम। एक्स वाई जेड को आपने गुड सेल्स किया, तो वो भी कौन है सामने? वो कौन है सामने? वो भी एक पर्सन है। वो क्या है? वो भी एक पर्सन है। तो हमने दो पर्सन की बात की। एक पर्सन आपका इंडिविजुअल हो सकता है, दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम हो सकता है। हाँ सर। सेकंड, आपकी फर्म हो सकती है। फर्म का मतलब एक गवर्नमेंट के द्वारा एक नई क्रिएट की हुई है सर आपने। फर्म का नाम अलग है, पर्सन का नाम अलग है। मार्केट में जो पहचाना जाएगा वो किस नाम से पहचाना जाएगा? मार्केट में उस फर्म के नाम से पहचाना जाएगा, उस पर्सन के नाम से कोई नहीं पहचानेगा उस बिजनेस को, जिसको बोलते हैं प्रोपराइटरशिप बिजनेस। दो पर्सन होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को करते हैं तो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को करते हैं तो क्या बोल सकते हैं सर? सर इनको हम बोलते हैं प्रोपराइटरशिप, सॉरी पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या बिजनेस नहीं कर सकती? से बिल्कुल कर सकती है। तो क्या वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती? कर सकती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा। तो तीसरा पर्सन कौन सा हो गया? तीसरा पर्सन हो गया एक पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया? जो हम अपने कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, रिवेल्यूशन अकाउंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, इसे सब क्रिएट करने की जरूरत क्यों होती है, कैपिटल फ्लक्चुएशन, कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा मेन एसएससी है, यानी कि मेन पर्सन है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि सर पार्टनरशिप जो होते हैं फर्म, वो पार्टनरशिप एक 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अब हम बात करते हैं कि सर उन्होंने कंपनी बनाकर काम किया, चाहे वो सिंगल कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी बनाकर काम कर रहे हैं, तो कंपनी भी एक पर्सन है। कंपनी भी क्या है? एक पर्सन है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि सर आपके इतने टाइप के पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, और उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम अकाउंटिंग करते हैं, कहते हैं। चलो, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में इजी तरीके से आ रहा है आपको? एक बार जस्ट क्विक थोड़ा सा रिवाइज, एक मैसेज कर दो, रिप्लाई कर दो कि आपको सही तरह समझ में आ रहा है, अदरवाइज फिर आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि टाइम ही ऐसा है 10:30 बजे का, बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आ जाती है। तो प्लीज रिप्लाई फास्ट कि समझ में आ रही है आपको।
ओके, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कंपनी से जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, चलो, ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा सर कि आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सर यहाँ पर समझा कि आपको किसी के साथ में भी ट्रांजेक्शन करने होते हैं। क्या समझा हमने? किसके साथ में आपको ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो ट्रांजेक्शन में हमने बोल दिया, यहाँ पर आपको बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। दो पर्सन होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में। कौन पर्सन होंगे? दो। और दो में तो एक तो कौन होंगे? हम। एक तो कौन होंगे? हम। हम का मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकते हैं। जो हम है वो हम कुछ भी हो सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ भी हो सकते हैं। ओके, हाँ सर। अब बात करते हैं सर, ये जो पर्सन हैं ये बिजनेस करते हैं, ऐसा बात सुनिए कि हमने ये सुना हुआ है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने होते हैं सर। आप पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या? सर नहीं करेंगे। हम पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों करें? हम पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्यों करें? क्योंकि सर पर्सनल ट्रांजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको टैक्स किस पे पे करना है? हमें टैक्स किस पे पे करना है? हमको सर टैक्स पे करना है अपनी इनकम के ऊपर। तो सर पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या इनकम के अंदर आता है? आंसर इज नो। तो फिर हम इसको रिकॉर्ड क्यों करें? लेकिन सर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे ना, उससे हम आपको क्लियर करवाएंगे कि सर बिजनेस के अंदर कभी कभी पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है। तो आप उस समय ये मत बोलिएगा कि सर आपने तो उस समय मना बोल दिया था कि पर्सन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, और अब बोल रहे हो कि पर्सन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। सर ऐसी दोहरी बात क्यों करते हो? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पर्सनल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन आगे कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको पर्सनल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं उस पर्सन के। क्लियर हो गया आपको यहाँ? चलो सर, ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड करना है हमें? ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड करना है? सब ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है बिजनेस के। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उनकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है सर, ये समझ लेते हैं पहले। तो हमने तो ये समझ लिया कि सर अकाउंटिंग क्या चीज है। अकाउंटिंग क्या चीज है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किसको करनी है, कौन कौन पर्सन होता है उसके अंदर। और उसने बोला कि सर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। तो सर बिजनेस क्या होता है सर, ये तो बताओ, हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ दो बिजनेस क्या होता है। ऐसे तो आप सभी जानते हो सर, बिजनेस मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। कितने होते हैं? मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। कोई शूज बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन शांति बनाए रखे, हम तो हमारे अकाउंट्स की बात करेंगे सर। हमको तो पब्लिक से कोई लेगा तो मार्केट में कौन क्या बिजनेस कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप तो हमारा काम सोचेंगे सर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ थ्री टाइप के बिजनेस होते हैं। कितना? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ थ्री टाइप के बिजनेसेस होते हैं जिसकी हमको अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। देखो सर कितना इजी है, सिर्फ तीन टाइप के बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। कितना इजी है सर, अकाउंटिंग कितना इजी है। बस उसको इजी फील करो तो समझ में आ जाएगा। अगर उससे आप दूर भागते चले जाओगे तो अकाउंट आपसे दूर भागता चला जाएगा। किसी से प्यार हो जाता है तो नजदीक जाता है कि नहीं जाता? किसी से प्यार हो जाता है तो नजदीक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना नजदीक, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी लव जो होता है उसको फील कराने की कोशिश करते हैं, उसके लव को आप फील करने की कोशिश करते हो। इसी तरह से अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये जो आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ग्रोथ करने वाली है ना, तो इनसे थोड़ा सा लगाव बना लो। थोड़ा सा उनसे भी प्यार कर लो, इन सब्जेक्ट से भी प्यार कर लो, इनकी फीलिंग को आप समझो कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपके दिमाग में घुसना चाहती हूँ, बस आपके दिमाग में घुसाओ और अच्छे से पैसे कमाओ। लेकिन आप उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, उसको थोड़ा सा और नजदीक लाओ। चलिए, तो हम बात करते हैं सिर्फ बिजनेस की। बिजनेस का मतलब सिंपल थ्री टाइप्स के हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है हमारा, वो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारा एक ही बिजनेस है फर्स्ट वाला, जिसको हम बोल रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब सर आप सोच रहे हो कि सर मेनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, आप तो एक ही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं एक ही बोल रहा हूँ। और मैं जो बोलता हूँ ना उस पर मुझे पूरा विश्वास होता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ।
चलो सर, कैसे सही बोल रहे हैं सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आई है, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, और आप बोल रहे हो कि सर एक ही बिजनेस। बिल्कुल सर, देखो, हमें अकाउंटिंग करनी है किसी बिजनेस की, और बिजनेस में पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है समथिंग न्यू क्रिएट, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर अगर नया बनेगा तो कैसे बनेगा सर? कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं। बस इतना सा दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे तो बैठ जाएगी। क्या है सर? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। अब आप सोचो, अब आप सोचो कि सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसी बिजनेस को समझना जरूरी है कि सर हम कलर कैसे बनता है, उसके रॉ मटेरियल क्या है, उसको फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर मोबाइल कैसे बन रहा है, उसके रॉ मटेरियल क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर सबके रॉ मटेरियल्स होते हैं। किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो रॉ मटेरियल्स होंगे, बस उनकी जो नेम होंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो डिफरेंस होगी। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के उनके जो तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे। कोई लेबर से करवा रहा होगा, कोई मशीन से कर रहा होगा, कोई किसी से भी कर रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ही हो रहा है, इससे अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो आने वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो आने वाला प्रोडक्ट है वो, और जो जाने वाला प्रोडक्ट है वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक आने वाला प्रोडक्ट है वो, और एक जाने वाला प्रोडक्ट है वो, दोनों डिफरेंट है। बस ये मान के चलो, जहां पर आने वाला और जाने वाला दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम फॉर एग्जांपल 4 रॉ मटेरियल्स को परचेज किया और उसे एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, तो ये 4 अलग थे और ये एक अलग था, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी कि समथिंग क्रिएट, नया क्रिएट कर रहे हो आप, कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या इतना ही इजी है जो हमने समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होता है? नहीं सर, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको एक अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, जिसके अंदर आपको COGS फाइंड करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फाइंड करना होगा? इससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड किया जाता है, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे कि सर आप किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का मैन्युफैक्चर अकाउंट्स बनाते हो, उसको आप किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो, क्या होता है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेस हमारा बन जाए, और फिर हम आगे अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड तरीके से चला सकें। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आपको बिजनेस क्लियर हो गया, तो हम सेकंड बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड बिजनेस है सर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। सेकंड बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस। ध्यान से समझना इस बिजनेस को। ट्रेडिंग, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या शेयर मार्केट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? नहीं सर। ट्रेडिंग का मतलब है सर आपने फॉर एग्जांपल जो भी गुड्स परचेज किया, एज इट इज गुड्स अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हो, आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, एज इट इज वही का वही गुड्स, बिना कुछ ओपन किए हुए, बिना कुछ किसी मॉडिफाई के, बिना कुछ भी करेक्शन के, अगर आपने एज इट इज किसी को सेल कर दिया, उसको बोलते हैं सर ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस के हम ये मान के चलते हैं कि सर आने वाला प्रोडक्ट और जाने वाला प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं। जहां पर जब दोनों प्रोडक्ट सेम होते हैं, आने वाला और जाने वाला, उस बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है।
अब ट्रेडिंग बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई मोबाइल की शॉप ओपन करके बैठा है, कोई फर्नीचर की करके बैठा है, कोई स्टेशनरी की करके बैठा है, कोई एलईडी की करके रखा है, सब कुछ वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आएगा वो प्रोडक्ट, जाएगा भी वही प्रोडक्ट। तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है कि हम किस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं? अगर हमने मोबाइल की कंपनी की अकाउंटिंग की होगी, मोबाइल की शॉप की, मोबाइल किसी की मोबाइल की अकाउंटिंग करी होगी, अगर हमने किसी ने हमको एज ए एलईडी सेल करने वाली कंपनी में अगर हमको रख दिया, तो क्या हम वहां पर अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे सर। वहां पर मोबाइल था, यहाँ पर एलईडी हो जाएगा, आइटम चेंज हो रहे हैं, बाकी प्रोसीजर तो अकाउंटिंग का सेम है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर अकाउंटिंग में तीन बिजनेस ही होते हैं, यानी बिजनेस के अंदर हम बात करें तो हमको तीन ही बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर आप कितने कितने बिजनेसेस की हमको अकाउंटिंग सिखाओगे, कितने कितने बिजनेसेस की अकाउंटिंग सिखाओगे? सिर्फ अकाउंटिंग आप किसी एक बिजनेस की सीख लो, सबके बिजनेस में सेम काम आती है। तो आप ये दिमाग के अंदर से ये चीजें हटा लो कि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग अकाउंटिंग होती है, सबकी सेम अकाउंटिंग होती है। अगर कोई भी जितने भी 100 मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनीज है, तो सबकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अकाउंटिंग सेम होगी, सब प्रोडक्ट अलग होंगे, प्रोसेस सबका सेम होगा। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सबके सेम होंगे, सॉरी प्रोडक्ट सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो सबका सेम होगा। थर्ड बिजनेस की हम बात करते हैं। थर्ड है हमारा प्रोफेशन। क्या है थर्ड? प्रोफेशन। अब सब प्रोफेशन का मतलब तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। प्रोफेशन का मतलब तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्विस बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक ओला, उबर, इंस्टीट्यूट, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सब आपको एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं सर? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको सिर्फ फील करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फील करवा। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ेगा और आपको बोलेगा कि सर आपको बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ये हो गया है, आप ये मेडिसिन ले लो, अब ठीक हो जाओगे। आप उनको 1000 रुपीज, आज के नॉमिनल फीस होगी डॉक्टर्स की, 1000 रुपीज आप उनको पे कर देते हो। क्या मिला आपको इनसे? कोई प्रोडक्ट मिला क्या? नहीं सर। आपको सिर्फ इनसे क्या मिला? फील किया आपने कि हाँ डॉक्टर ने मुझे पकड़ा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप ठीक हो जाओगे, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में गए, आपने उनको बोला कि सर मेरी ये जो अकाउंटिंग है ना उसकी ऑडिट कर दो। उन्होंने बोला ठीक है सर कर देंगे। देखो ऑडिट भी किसी को आप मेजर नहीं कर सकते हो ना, ऑडिट पे कर सकते हो कि आपकी 5 किलो की ऑडिट है, 10 किलो की ऑडिट है? नहीं कर सकते। आपने उनको बोला ऑडिट कर दो, उन्होंने ऑडिट कर दी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा दिया, लो सर ऑडिट हो गया, आपको लाओ 50,000 रुपये। उन्होंने 50,000 रुपये दिए, ऑडिट हो गया, काम खत्म हो गया। क्या किया? सिर्फ फील किया आपने कि हो गया, सिर्फ फील किया। तो जहां पर ट्रांजेक्शन, जहां पर मतलब आइटम्स या मटेरियल यूज नहीं होता है, वहां इसको बोलते हैं प्रोफेशन। जहां पर सर्विस, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर आपको 3 टाइप के बिजनेसेस की अकाउंटिंग करनी होगी। सबसे पहला बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड बिजनेस ट्रेडिंग, और थर्ड बिजनेस प्रोफेशन सर्विस बिजनेस। चलिए सर, अब सर ये बिजनेस तो हम करते तो हैं, ये बिजनेस हम करते तो हैं, लेकिन बिजनेस में होता क्या है सर? बिजनेस में होता क्या है आपको ये थोड़ा सा बता दो कि सबको ये तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि ये 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं और 5 टाइप के पर्सन होते हैं जो बिजनेस को करते हैं। सैलरी मतलब पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ओपीबीआई कुछ भी हो गया वो कंपनीज। ये सब क्या करते हैं? कोई ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं? बिजनेस को करते हैं। और बिजनेस को तो हमने समझ लिया था, 3 टाइप के बिजनेस। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें उसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें सर, आपको एक वर्ष में समझ में आ जाएगा एक्चुअली बिजनेस में होता क्या है। सर बिजनेस में आप क्या दोगे और क्या लोगे, क्योंकि बिजनेस ऑलवेज गिव एंड टेक के ऊपर चलता है। क्या चलता है? हमारा जितना भी सब कुछ आज की तारीख में जो भी चलता है ना, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से लो, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। कभी कभी एक हाथ से लो दूसरे हाथ से अभी मत लो, थोड़े दिन बाद ले लेना। एक हाथ से लो अभी मत दो, थोड़े दिन बाद दे देना। समझ रहे हो आप चीज को? थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली माइंड के अंदर विजुलाइज करो, तो अकाउंटिंग बहुत इजी है।
अकाउंटिंग आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि पूछो मत सर। आप 11 स्टूडेंट जो होते हैं, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, मैं उनको 2 दिन के अंदर अकाउंट्स इतना कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि वो समझेगा सर अकाउंट्स तो हम 4 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो आप 4 साल से अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5 साल से अकाउंट पढ़ते हुए आ रहा है, वो बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, 2 से 3 दिन वो मेरे साथ में रह जाता है, उसको अकाउंटिंग का उतना ही नॉलेज हो जाता है जितना आपको 3-4 साल से है। समझ लेगा, थोड़ा सा समझे इसको। क्या है सर बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर होता क्या है सर? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब आप कुछ दोगे तो वो आपसे कुछ सुन लोगे। क्या दोगे आप बिजनेस के अंदर? क्या दे सकते हो सर आप बिजनेस के अंदर? आप क्या दे सकते हो बिजनेस के अंदर? आप सिर्फ 2 ही चीजें दे सकते हो। बिजनेस के अंदर आप सिर्फ 2 ही चीजें दे सकते हो। या तो आप किसी को अपना प्रोडक्ट दोगे, या फिर आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, या फिर किसी को आप कैश या बैंक का चेक या पेमेंट करोगे। इसके अलावा और बिजनेस में आप दे भी क्या सकते हो? बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलो कि सर आप बिजनेस में सिर्फ इतना ही देते हो ना? बिजनेस में सिर्फ इतना ही देते हो ना कि और भी कुछ देते हो? आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, फटाफट का आंसर। बिजनेस में यही देते हो क्या और कुछ भी देते हो आप? टैक्स कंसल्टेंट भी प्रोफेशन में आएगा, बिल्कुल अमर, टैक्स कंसल्टेंट प्रोफेशन में आएगा। बिजनेस में आप ये 3 चीजों के अलावा और कुछ देते हो क्या? प्लीज जल्दी से जल्दी बताओ, फास्ट आंसर। बिजनेस के अंदर और कुछ देते हो आप? रिप्लाई फास्ट। नो। नो। ज्वेलरी शॉप इज ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है वो, क्योंकि कुछ से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो आंसर है आप सभी का कि नो। मतलब ये है कि आपको भी ये पता है कि हम बिजनेस में क्या दे सकते हैं। या तो बिजनेस में हम अपना प्रोडक्ट देंगे बिजनेस में, या फिर अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है तो हम सर्विस देंगे, या फिर अगर हम किसी से कुछ भी परचेस किया हो तो हम क्या देंगे? कैश या चेक देंगे। यानी कि इसके अलावा हम बिजनेस में और कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम बिजनेस में इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब सर क्या लोगे आप बिजनेस में? आपने तो ये कर दिया कि हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी किसी को पेमेंट कैश में दे सकते हैं। इसके अलावा तो आप दे कुछ नहीं सकते हो बिजनेस में। तो सर आप ले क्या सकते हो? आप क्या ले सकते हो? या तो सर आप किसी से प्रोडक्ट लोगे, या तो आप किसी से कोई सर्विस लोगे, और या फिर आप किसी से कैश या बैंक से चेक लोगे, अकाउंट ट्रांसफर करोगे। इसके अलावा और क्या लोगे किसी से? बात समझ में आ रही है आपको तो हाँ बोलना, नहीं आ रही है तो ना बोल देना। मैं आपको इजी वे में और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और क्या ले सकते हैं हम? दे सकते हैं कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, और कोई कैश या बैंक। अगर ले भी सकते हैं तो कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, और कोई कैश और बैंक। यानी कि सिर्फ ट्रांजेक्शन यही है ना? इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना? बस ये 3 ट्रांजेक्शन पे पूरा अकाउंट डिपेंड है। आंसर इज यस। ये 3 ट्रांजैक्शन पे ही पूरा अकाउंट डिपेंड है। सर हमने ये देख लिया सर, आप प्रोडक्ट परचेस कर मतलब ले सकते हो, सर्विस ले सकते हो, दे सकते हो। अब प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट देना का मतलब हम बोल सकते हैं सर आपकी सेल्स। सर सर्विस देना, सर्विस देने को मतलब हम बोल सकते हैं सर सेल्स। प्रोडक्ट परचेज करना मतलब इसको हम बोल सकते हैं सर परचेज। इसको हम बोल सकते हैं क्या? परचेज। परचेज इसको नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं सर्विस, मतलब सर्विस रिसीव करना। एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको। क्लियर हो गया? तो बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस एक सेल्स होता है और बिजनेस परचेज होता है। बिजनेस सेल्स होता है और बिजनेस परचेज होता है। जो गुड्स परचेज करते हो, जो बिजनेस में आप जो परचेज करते हो उसको आप सेल्स करते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो आप मैन्युफैक्चर करके आप सेल करोगे, लेकिन अल्टीमेटली करोगे तो सेल ही। ट्रेडिंग बिजनेस में आएगा वैसा सेल करोगे, अल्टीमेटली करोगे तो सेल ही। जब सर आप सेल करोगे तो क्या रिसीव करोगे? कैश या बैंक रिसीव करोगे। जब आप परचेस करोगे तो क्या पे करोगे? सर कैश एंड बैंक पेमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली सर यही ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं।
इसी को बोलते हैं सर अकाउंटिंग का सिंपल इतना सा फंडा मान लो कि आपके बिजनेस के अंदर होता क्या है, आप एक तरफ से कुछ परचेस करते हो, दूसरी तरफ से आप किसी को सेल करते हो, किसी को सेल करते हो तो किसी से कुछ पेमेंट लेते हो। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? हमको बिजनेस समझ में आ गया कि हम बिजनेस के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। बिजनेस में आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि बिजनेस में आप क्या क्या करने वाले हैं। अब सर हम बात करते हैं, ये तो एक थ्योरिकल बेस था कि थ्योरिकल बेस के अंदर हमने ये मान लिया कि सर बिजनेस ऐसे होता है, ये ट्रांजैक्शन होता है, ये होता है। सर आप तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करो ना, ये क्या कर रहे हो आप? अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करो। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात करूं तो अकाउंटिंग जो वर्ड्स है ये 5 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है सर। पूरा अकाउंट आपके 5 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। पूरा अकाउंट्स आपके 5 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला एसेट्स, सेकंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, थर्ड इनकम, फोर एक्सपेंसेस एंड 5 कैपिटल। सर ये है अकाउंटिंग लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि सर ये जो आपका पूरा अकाउंट्स है ना, ये इस इन 5 वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको ये सर ये 5 वर्ड्स समझ में आ गए तो सर आपको अकाउंटिंग सीखने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। बस इन 5 वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। समझते हैं सर एसेट्स का मतलब क्या होता है? सर एसेट्स का मतलब होता है सिंपल आपकी संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है सर? सिंपल आपकी संपत्ति। लाइबिलिटीज का मतलब होता है सर सिंपल आपका दायित्व। अब बिजनेस में अगर क्या एसेट्स हो सकती है, क्या लाइबिलिटीज हो सकती है? बिजनेस में क्या एसेट्स और क्या लाइबिलिटीज हो सकती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। कैपिटल, सर कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये 5 वर्ड्स हैं जिसके ऊपर पूरा हमारा अकाउंट डिपेंड है। 5 पिलर ऑफ अकाउंट्स, 5 पिलर ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एसेट्स को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एसेट्स को। एसेट्स क्या है? एसेट्स हमने बोला संपत्ति। एसेट्स को हमने क्या बोला? संपत्ति। सर संपत्ति का मतलब क्या आपके पास में कैश या बैंक में है वो ही संपत्ति है सर? आंसर इज नाउ। वो तो है ही सही, लेकिन यही संपत्ति है ऐसा नहीं है सर। क्या संपत्ति है फिर सर, आप ये मान के बताओगे तो? सर हमने हमारे पास में 5 लाख रुपीस थे। कितने रुपीस थे? 5 लाख रुपीस थे। अगर आपको आज तक से बैलेंस शीट समझ में नहीं आई है ना, तो ये 20 मिनट आप मेरे को साथ में दे दो। नींद नहीं आएगी नहीं चाहिए। अगर नींद आ रही हो तो मुंह धो के आ जाओ, अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ। 20 मिनट आप मेरे को साथ में दे दो तो एसेट्स, बैलेंस शीट और पीएनएल डेबिट सब कुछ आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या एसेट्स होता है, क्या लाइबिलिटीज होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज भी कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलो सर क्या, सर हमारे पास में 5 लाख रुपीज है। तो सर 5 लाख रुपीज है तो ये आपकी एसेट्स है ना, है ना? आपके पास में जो है वो आपकी एसेट्स, आपके पास में जो है वो आपके एसेट। तो आपके पास में सर अभी 5 लाख रुपीज है। 5 लाख रुपीज है सर। हमने क्या किया? हमने एक कार परचेज कर ली। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की नैनो कार हमने परचेज कर ली। क्या कर ली? 1 लाख रुपए की नैनो कार परचेज कर ली। सर आपके पास में अभी एसेट्स कितनी है? आपके पास में अभी एसेट्स कितनी है? तो आपके पास में अभी भी एसेट्स ₹5 लाख की है। अभी भी एसेट्स ₹5 लाख की है। कैसे? कैश में आपके पास में सिर्फ 4 लाख रुपीज है और 1 लाख रुपीज आपके पास में कार के रूप में है। तो अभी भी आपकी एसेट्स कितनी है? 5 लाख। तो सर ये जो कार है उसको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फर्स्ट एसेट्स में हमारा आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है कि आप वो आइटम्स परचेस कर रहे हैं
जिसका यूज या तो आप खुद के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए करोगे, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। बात समझ में आ गई? चलो और एग्जांपल बता दो सर फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने परचेस किए अपने बिजनेस के यूज के लिए, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। सर फर्नीचर अगर आपने ऑफिस में बनवाया या फिर लाए अपने बिजनेस के यूज के लिए, दैट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। सर अगर लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल्स, ये जो कुछ भी आप अपने खुद के, यानी खुद का मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी के बिजनेस के यूज के लिए ला रहे हो, तो ये सभी क्या है आपके फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स में पहला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स एसेट्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आ गई है तो हाँ बोल दीजिएगा फटाफट, अगर नहीं आई है तो भी बोल दीजिए सर आप तो बहुत फास्ट जा रहे हो। बस मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ सर क्योंकि आपको ये सभी नॉलेज है, मुझे तो ये सब आपके ऊपर जो दिमाग में जो जंग लग गया है ना, बस उसको थोड़ा सा मिटाना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ये सब आपको आता है। चलो सर, सर आपने बता दिया कि हमारे पास में 4 लाख रुपीज कैश में है और 1 लाख रुपीज हमारे पास में कार में या जो भी हमारी एसेट्स है उसके ऊपर, तो टोटल अभी भी हमारे पास में जो एसेट्स है ना सर, ये 5 लाख रुपीज में। तो यहाँ पर आपकी एसेट्स हो गई, एक होगी कैश और एक होगी फिक्स एसेट्स। मेरे फिक्स एसेट्स अब समझते हैं आप, फिक्स समझते हैं सर। हमने एक ऑफिस रेंट पर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑफिस रेंट पर लिया, हमने कुछ अमाउंट 2+1 के रूप में पे किया, जिसमें हमने 40,000 रुपीज, 20,000 रुपीज हमारा मंथली रेंट था, जिसमें से 40,000 रुपीज हमने क्या किया सर, उन्होंने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट हमसे रख लिया कि हम कोई भाग नहीं जाए, हम कोई चोर तो नहीं, हम कोई भाग तो नहीं जाते। लैंडलॉर्ड हमसे, हम जिससे भी रेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं वो हमसे 2 महीने का एडवांस में रख लेते हैं, और इसके ऊपर फिर ब्याज भी नहीं देते। बात भी कितनी अजीब है, ब्याज भी नहीं देते। तो जो 40,000 रुपये यानी कि 40,000 रुपीज हमने क्या किया, उनको दे दिया, इनको दे दिया सामने वाली पार्टी जिससे हमने प्रॉपर्टी रेंट पर ली है। तो ये जो 40,000 रुपीज है सर, ये क्या है, ये तो उनके पास में जमा है। क्या है, उनके पास में जमा है। एक्सपेंस और जमा में रात दिन का अंतर होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक बार हमने उनको पे कर दिया, वो वापस हमको रिवर्ट नहीं देंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे या गुड्स देंगे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे? और वहां पर जमा यानी कि हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। किस मोड में, रेंट डिपॉजिट। हमने क्या किया सर, बैंक में हमने एफडी करवाई, फॉर एग्जाम्पल बैंक में हमने क्या किया, एफडी करवाई, तो वो पैसा बैंक में जमा है, बैंक हमको वापस देने वाली है, तो इसको हम इसको बोलते हैं डिपॉजिट एसेट्स। एक और एसेट्स उठ के आ गई जिसका नाम है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स का सिंपल सा मतलब होता है, या तो आप रेंट डिपॉजिट कराते हो, या फिर आप एफडी करवाते हो, या फिर एज ए कंपनी के अंदर कुछ फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो वहां पर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हो। अगर आप कोई नेट का कनेक्शन लेते हो तो कुछ अमाउंट आपसे ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के में रखते हैं तो वो डिपॉजिट कराते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप कहीं पर भी एज ए डिपॉजिट करवा रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट एसेट्स। तो दो तीन हेड्स हो गए हमारे, कैश बैंक, कैश, फिक्स एसेट्स एंड डिपॉजिट एसेट्स। क्लियर है? ये आपके बैलेंस शीट के पार्ट है। जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे उस समय यहाँ पर आएंगे तो मुझे वहां पर फिर से आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, डन यहाँ तक? चलो, नींद तो नहीं आ रही है ना, फटाफट समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है तो जल्दी से जल्दी बताओ, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा लग रहा है कि हम अकाउंट अच्छे से सीख सकते हैं? लग रहा है ऐसा कि हम अकाउंट अच्छे से सीख सकते हैं, अकाउंट्स इजी है? फील आ रहा है अंदर से, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो फीलिंग लाओ, फीलिंग लाओ, वो फीलिंग लाओ, जल्दी से जल्दी वो फीलिंग लाओ कि हाँ आप पढ़ सकते हैं अकाउंट। देखो, किसी भी चीज को अगर बोरिंग कर दिया जाए ना, किसी भी चीज को अगर बोरिंग कर दिया जाए तो ऑब्वियसली से उसको पढ़ने में मजा नहीं आता, पढ़ने में मजा नहीं आता। लेकिन किसी चीज को अगर इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो फिर वो फीलिंग अंदर होती है। बस वो अंदर वाली जो फीलिंग है ना अकाउंट्स के प्रति, मैंने आपको वही बोला था कि आप अकाउंट्स से थोड़ा सा लगाव रख लो, अकाउंट से थोड़ा सा प्यार कर लो, और ये अकाउंट्स से जितना आप ज्यादा प्यार करोगे ना, अकाउंट, टैली, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, यही से ज्यादा प्यार करोगे ना, आपको लाइफ में ग्रोथ करेंगे।
क्या करेंगे, लाइफ में ग्रोथ करेंगे। मुझे तो इन सब्जेक्ट से बहुत प्यार है। मैं तो कभी कभी जो बुक्स है ना वो भी साथ में पकड़ के सोता हूँ, बुक्स को भी साथ में पकड़ के रात में पढ़ते पढ़ते सोते हैं तो बुक्स क्या हो जाती है, हाथ में ही रह जाती है और सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो बुक्स हाथ में ऐसे ही रह जाती है जिससे ऐसा लगा है जैसे चलो इसको भी अपन को सीने से लगा के सो रहे हैं। ये फीलिंग जब आपके अंदर ऐसा आ जाएगी ना कि बुक्स को आप सीने से लगा के सो रहे हो, सीने से लगा के बैठे हो, वो फील ले रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में चांदी चांदी सोना ही सोना है, अच्छा सा पैसा आपके ऊपर बरसेगा। क्यों? क्योंकि जितना आपने अपने दिमाग के ऊपर यूज करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको रिवर्ट मिलेगा। चलिए सर, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स की। हमने दो देख लिया, फिक्स डिपॉजिट देख लिया, फिक्स एसेट्स देख लिया, डिपॉजिट एसेट्स देख लिया, तीसरा देखते हैं। सर आपके पास में 2 लाख रुपीज थे, क्या थे सर? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज में आपका एक फ्रेंड है मिस्टर रमेश, आपका फ्रेंड है, दूर का रिश्तेदार है, थोड़ा सा फ्रेंड है। उन्होंने बोला कि यार एक भाई है, मुझे फोन से बहुत अर्जेंट है, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, एक काम करो मुझे अभी अभी के अभी 50,000 रुपीज चाहिए। कितने चाहिए? 50,000। आपने दया करी रमेश भाई के ऊपर, आपने रमेश भाई को 50,000 रुपीज दे दिए। रमेश भाई ने आपसे कोई गुड्स परचेज सेल नहीं किया हुआ, गुड्स परचेज नहीं किया हुआ आपने उनसे, रमेश भाई से या रमेश भाई से आपने कोई ऐसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं किया, रमेश भाई की आपकी दोस्ती थी, रमेश भाई ने आपको बोला कि मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, आप दे दो, आपने दे दिए। सर उसकी भी तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपकी बुक से कैश तो गया है। जब आपकी बुक से कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन होता है तो हमें तो रिकॉर्ड तो करना ही होगा। तो रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कौन सा हेड में ले जाएंगे? उनको ले जाएंगे लोन्स एंड एडवांसेस। किसमें ले जाएंगे सर? लोन्स एंड एडवांसेस। आप उन लोगों को पैसा देते हो जिसके साथ में आपका कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हो, और आपने उनको पैसा दिया तो उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। यानी कि सामने वाले के लिए अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा, आपके लिए लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा। समझ में आ गया? फिक्स एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सर आपने किसी से गुड सेल्स किया, सेल्स गुड्स दो टाइप से होता है, एक तो आप तुरंत कैश ले लो, और एक हाथ में कैश लो दूसरे हाथ में प्रोडक्ट दो। दूसरे में होता है सर पहले प्रोडक्ट दे दो पैसा बाद में लेते रहना, जब प्रोडक्ट दे दो पैसा बाद में लेते रहना, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। सर जब क्रेडिट सेल्स होता है ना तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है? क्योंकि हमें सिर्फ पता कैसे चलेगा कि हमको किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, क्योंकि लेना तो बाद में है, लेना तो बाद में है। तो क्रेडिट सेल्स जब हम करते हैं ना, तो जिस पार्टी को हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, जिस पार्टी को हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उस पार्टी का जो हेड होता है उसमें रखते हैं सन्ड्री डेटर्स। किस हेड में रखेंगे? सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है कि सर अगर आपने किसी को गुड सेल्स किया क्रेडिट पे तो वो भी तो आपकी एसेट्स है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में कैश आ जाए, वो भी आपकी ऐसी आप ही की एसेट्स है, वो भी आपकी एसेट्स है। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो परसों आएगी, कभी तो कभी आपके पास में आएगी मॉनेटरी टर्म्स करना। तो आपने अपना स्टॉक अगर उनको दिया है, अपना एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट्स, वो भी अगर आपने किसी को दी है, इसका मतलब वो भी तो आपकी एसेट्स है मनी के रूप में। तो सन्ड्री डेटर्स इज वन मोर एसेट। तो फिक्स एसेट, डिपॉजिट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड सन्ड्री डेटर्स, ये हमारी एसेट्स के टाइप है। ठीक है सर, अब बताओ सर क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दो ना, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा तो था लेकिन सही सही तरह से क्लियर नहीं है कि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। हाँ सर बिल्कुल बता देते हैं। सर आपने 100 एलईडी परचेस की थी सेल करने के लिए, बिल्कुल की थी सर। हमने इस साल में 19 एलईडी बेच दी, सर बची कितनी? 10 एलईडी। जब आप परचेस करते हो तो आप 100 रुपीज का गुड्स ऐड करते हो उसमें, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज, लेकिन सेल करते हो तो सिर्फ 19 एलईडी का ही रेट आएगा। तो सर ये प्रॉफिट कैसे मैच करेगा? प्रॉफिट कैसे मैच करेगा? क्योंकि आपने 100 का परचेस किया और सेल दिखा रहे हो 90 का।
सर 10 के परचेस किया था उस वैल्यू का क्या हुआ, तो हम ये बोलते हैं ना, एक काम करते हैं, ये वैल्यू हम माइनस कर लेते हैं परचेज में से। वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं परचेज में से, जितना भी है उतने की हम दिखा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सर एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च डैश डैश डैश, जिस दिन आप अपना बिजनेस फिनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हो उस दिन आपके पास में ऐसा कितना स्टॉक था जो आपने परचेस तो किया था लेकिन सेल नहीं कर पाए इस डेट तक, वो सेल आप नेक्स्ट ईयर करोगे। तो हम तो अकाउंटिंग के अंदर सर एक्चुअल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि जो एक्सपेंसेस जिस साल का है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो, अदरवाइज करो ही मत, अदरवाइज करो ही मत। तो सर हम जो गुड्स हम नेक्स्ट ईयर सेल करने वाले हैं उसकी कॉस्ट हम अपने इस साल में क्यों लें, क्योंकि वो कॉस्ट तो आने वाले साल की है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सर क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास में बच जाता है ना, तो वो हमारा क्या है, सर वो हमारा स्टॉक है। स्टॉक इज एसेट, एसेट्स का मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज वन टाइप ऑफ एसेट। डन। अब ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, ये तो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़ेंगे उस समय मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सर आप भूल नहीं पाओगे, जिंदगी में भूलना चाहो ना तो भी आप नहीं भूल पाओगे कि ये इसको माइनस क्यों करते हैं। ठीक है सर, चलो। तो सर यहाँ पर हमने ये तक कवर कर लिया, एक बार और थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स हम देख लेते हैं, फिक्स एसेट्स हमने देख ली थी। डिपॉजिट एसेट्स हम बात कर लेते हैं, डिपॉजिट एसेट्स के हमने देख लिया था सर, बिल्कुल। लॉन्स एंड एडवांसेस हमने कवर कर लिया, इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, बिल्कुल सर। इसके बाद हमने बात की थी सन्ड्री डेटर्स, इसके बाद हमने बात की थी सर कैश, इसके बाद हमने बात की थी सर बैंक एंड अदर्स एसेट। एक और इन्वेस्टमेंट आता है सर, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, शेयर मार्केट के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ, देखो सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, ये बात मैं आपने लिखा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की वहां पर आपने इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्ट यहाँ नहीं आएगा सर, वो फिक्स एसेट में चला जाएगा। अगर आपने प्लॉट परचेस किया, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की, एज इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेस की, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा सर, फिक्स एसेट में चला जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया आपने, एलआईसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर पोस्ट ऑफिस में किया हुआ, म्यूचुअल फंड के अंदर किया हुआ, पीएफ के अंदर किया हुआ, कहीं पे भी अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो होगा। ओके ओके सर। अदर एसेट्स, सर अदर एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है, थोड़ा तो एग्जाम्पल दे दो। अदर एसेट्स है कौन कौन से एसेट्स होती है, एग्जांपल दे दो सर। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं सर, अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, ये जब हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे ना आने वाले 2-3 लेक्चर्स में, तब मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगा कि अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आने वाले लेक्चर्स में हम कैप्चर कर लेंगे। चलो सर, तो यहाँ तक ये हमने सर समझ लिया कि ये एसेट्स होती है, तो हमने फर्स्ट वर्ड को समझा हमने। अकाउंटिंग के 5 पिलर्स है, अकाउंटिंग के कितने पिलर्स है, 5 पिलर्स है, जिसमें हमने फर्स्ट पिलर को समझा। फर्स्ट पिलर का मतलब कौन सा, एसेट्स। सेकंड पिलर को हम समझने के लिए जाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, जिसका नाम है लाइबिलिटीज। तीसरा होगा कैपिटल, होता होगा फॉर इनकम, एंड 5th होगा एक्सपेंसेस। अगर ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स आप बहुत अच्छी तरह से समझ ले तो सर कोई माय का लाल नहीं है जो आपको अकाउंट्स में ये बोल दें कि आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आपको ये बोल दे अकाउंटिंग नहीं आती। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अकाउंटिंग अगर आप 11th में पढ़ते हो वही अकाउंटिंग, अगर सीए फाइनल में पढ़ते हो वही अकाउंटिंग होती है सर, कोई चेंजेस नहीं है। वहां पर भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो, सीए फाइनल में भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो सर, कोई चेंजेस नहीं है। वहां पर भी आपके एसेट्स है, सीए फाइनल में भी एसेट्स है, 11 में भी लाइबिलिटीज है, सीए फाइनल में भी लाइबिलिटीज है, वहां पर भी इनकम एक्सपेंसेस है, यहाँ पर भी इनकम एक्सपेंसेस है। सर अगर आप 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो भी वही है, और फाइनल का अकाउंट पढ़ रहे हैं तो भी वही है, तो फिर क्यों डरने का, फिर क्यों डरने का कि सीए फाइनल का अकाउंट ऐसा होता है, 11 का अकाउंट ऐसा होता है। सर अकाउंट अकाउंट्स होता है, अकाउंट अकाउंट्स होता है। आपको अकाउंट्स को दिल से लगाना है, गले लगाना है, आज से थोड़ा सा गले लगाना शुरू कर दो उसको, जितना आप ज्यादा गले लगाओगे ना उतना अच्छा फील करेगा आपको अकाउंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि हमारा कल लेक्चर है 9:30 बजे, 9:30 एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ जाइएगा।
इसी जर्नी के साथ में, जिस जर्नी की शुरुआत हम आज से करी है, ये जो लाइफ है ये आपका लाइफ पूरा लाइफ चेंजिंग टाइम है। लाइफ चेंजिंग टाइम का मतलब समझते हो ना, कभी कभी ऐसा कोई सिरफिर आपकी जिंदगी में आ जाता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। कोई आपको एक छोटा सा ऐसा ट्रिक दे देता है, आपको छोटी सी ऐसी गाइड दे देता है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आपको, आप और मैं, अपन दोनों मतलब अपन सब 2.5 से 3 महीना जितना भी हमारे कोर्सेज का ड्यूरेशन है, आप और हम मिलकर, आप अपनी ग्रोथ कीजिएगा, मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और इसी जिंदगी की शुरुआत हम आज से शुरू कर दी है, कल से फिर करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको डेफिनेटली अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं यार सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, बोरिंग भी नहीं हो रहे हैं, इसी तरह से आपके सर इनकम टैक्स और जीएसटी ये भी ऐसे ही चलेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज रजिस्टर करवा दीजिएगा, कल तक आप रजिस्टर करवा दीजिएगा। नंबर्स आपको ग्रुप के अंदर दे रखे हैं, जिस नंबर से मैसेज आया है उस मैसेज पे, उसी नंबर पे आप अपना कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना अभी लेफ्ट हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। सर आप तो पैसों की बात करते हो, आप तो आप पैसों की बात करते हो सर, अगर पैसों की बात नहीं करेंगे तो हम भी तो कमाने के लिए बैठे हैं, हम भी तो कमाने के लिए बैठे हैं। आप ये कोर्स को ज्वाइन करोगे, आप भी तो लाइफ में कमाओगे ना। तो सेल से प्यार करो, हम तो सेल से प्यार करते हैं। तो जब पैसों की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। सर ऐसा नहीं है, अगर आपको करना है, नहीं करना है सर, मैं तो आपको वहां पे कहीं पकड़ने के लिए आ नहीं रहा हूँ कि आप जबरदस्ती टांग खींच के लो मेरे वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है ना कि ये कोर्स आपकी वैल्यू एडिशन करेगा, ये कोर्स आपकी वैल्यू में एडिशन करेगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगा सर, आपके नॉलेज में एक्सपेंशन करेगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली आप ज्यादा पैसा कमाओगे। तो किसको दोगे, मुझे दोगे, मुझे तो सिर्फ आप 5,000 रुपीज ही दोगे, मुझे तो आप 5,000 रुपीज ही दोगे। लेकिन इस नॉलेज के बेस पे आप लाइफ में कितना ग्रोथ करोगे, कभी आप फॉर्च्यूनर कार लाओगे, कभी मर्सिडीज कार लाओगे, कभी अपनी फैमिली को फॉरेन टूर पे ले जाओगे, कभी अपने बच्चों को, बच्चे बोलेंगे पापा आप क्या करते हो, तो आप उसको प्राउडली फील करवाओगे कि बेटा मैं ये काम करता हूँ और इससे इतना पैसा कमाता हूँ। ये प्राउड फील कब करवाओगे सर आप, ये प्राउड फील कब करवाओगे, तब करवाओगे जब आप पैसा कमाओगे। और आज की तारीख में सर पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज सर सब कुछ मोह माया है। आपके जितने भी रिश्ते हैं ना सर, ये रिश्ते सब मोह माया है। आप रात को आज सो रहे हो, सोते सोते मैं आपको सिर्फ एक एक्टिविटीज में आपको देता हूँ, वो एक्टिविटीज को आप रात को सोते समय बस आंख बंद करके फील करना। क्या फील करना, सोते समय आप आंख बंद के फील करना कि आप अपनी जिंदगी में नहीं हो, आपकी जिंदगी में आप नहीं हो, आपके बच्चों का क्या हाल हो रहा है, आपकी मिसेज का, आपके मम्मी और आपके पापा, उनका क्या हाल हो रहा है, क्योंकि पैसे कमाने वाले तो आप अकेले ही हो। क्लियर हो गया, पैसे कमाने वाले तो आप अकेले ही हो, और अगर आप नहीं हो जिंदगी में तो क्या हाल होगा। इसलिए पैसिव इनकम बनाई जाए। क्या बनाई जाए, पैसिव इनकम। हम हो नहीं हो सर, हमारे पास में तो पैसा आता रहेगा, हम काम करें नहीं करें हमारे पास तो पैसा आता रहेगा। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आपको अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाना पड़ेगा सर। मैंने अभी अभी बोला था सर 15 से 20 हजार में कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में 15 to 20,000, 25,000, 30,000 अगर किसी की सैलरी है ना अकाउंटिंग फील्ड में, तो पहले 10 हजार के बराबर थी सर। पहले 10 हजार मिलते थे, आज 30 हजार मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी महंगाई हर 5 साल में 100% ग्रोथ कर रही है। 2005 के अंदर आपको जो 2010 के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी मिलती थी, आज वो 2015 के अंदर 3 गुना हो गई है। जो प्लॉट आपको 10 लाख में मिलता था, वो प्लॉट आपको आज 30 लाख में मिलता है। इसका मतलब आप मान के चलो कि जो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। तो इंडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, अपनी भी नॉलेज को तो बढ़ाओ, अपने नॉलेज को तो बढ़ाओ। दुनिया बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। एलन मस्क आपको चांद पे ले जाने के, मंगल ग्रह पे ले जाने की बात कर रहा है, और हम खुद अपने फैमिली को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं सर। उनमें आप में क्या फर्क है, उनके भी 2 हाथ है 2 पैर है, आपके भी 2 हाथ है 2 पैर है, वो भी माइंड चलाते हैं, आप भी माइंड चलाते हैं। लेकिन हम तो मोबाइल चलाते हैं सर, हम तो इंस्टा पे चलाते हैं, इंस्टा पे रील देखते हैं, दूसरों को फील करवाते हैं, दूसरों के मजे लेते हैं, वो क्या कर रहा है वो हम कर रहे हैं सर। छोड़ दीजिए आज से, सब छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक ये नहीं छोड़ोगे ना, अपना टाइम कहाँ लीक हो रहा है,
अपना टाइम, जैसे अगर कहीं पानी की टंकी लीक होती है तो पानी निकलता है ना, उसी तरह से आप अपनी एनर्जी को फील करो सर, अपनी एनर्जी कहाँ से लीक हो रही है, और जहां भी लीक हो रही है ना वहां एमसील लगा के उसको बंद कर दो। तो आपकी एनर्जी कहाँ लिंक होती है सर? फेसबुक पे लिंक होती है, इंस्टा पे लिंक होती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में लिंक होती है, कपिल शर्मा का शो देखने में लिंक होती है, इंडिया और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखने में लिंक होती है। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला, भारत में इंडिया का मैच देखा हमने। तो आज से अपने ऊपर फोकस करो, अपनी वैल्यू को पहचानो, अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो वीकनेस को फाइंड करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो 11 बज चुकी है सर, वेल, साढ़े मतलब 11 हमारा टाइम हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज दिल से बोल देना कि सर हाँ पढ़ने में मजा है। कोर्स लो नहीं लो, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, कि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं जो आपको दे रहा हूँ, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो मैं आपको सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बस ये आप मुझे थोड़ा सा फील करवा दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको तो अच्छा लगा ही है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद डिलीवर करता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं अपना सेशन किस तरह से डिलीवर करता हूँ, किस एनर्जी के साथ में डिलीवर करता हूँ। ये एनर्जी आपको लास्ट लेक्चर तक भी ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए हाउ टू फील टुडे फास्ट। ऐसे दूसरे भी आपने टीचर्स देखे होंगे जहाँ पे आपने क्लासेस ज्वाइन की होगी, तो ये जो क्लास ज्वाइन की थी उसमें और बाकी की क्लास में कैसे मजा आया? थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, ओके, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, वेल डन। चलिए, तो जिस स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना है तो प्लीज एडमिशन ले लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे सब लाइबिलिटीज के रिलेटेड और कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस के रिलेटेड। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर मैन्युफैक्चर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और इसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स। और बाद में हमारा जो टैक्सेशन जिसमें हम एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स, इसके अंदर हम मास्टरी करेंगे। यानी कि ये जर्नी धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। दिल से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच विनोद शाह जी, रूपाली मैम, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच फॉर लविंग कमेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं हम 9:30 बजे। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। रात को हमेशा नाइट अफर्मेशन होता है रात को सोते टाइम कि अच्छा हो रहा है, सब कुछ जिंदगी में अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बस ऐसा ही सोचते रहिए। नेगेटिव को अपने माइंड के अंदर मत आने दीजिए। जितनी नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर आएगी उतनी एनर्जी आपके अंदर वेस्ट होती जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज मोटिवेट रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।